आश्रम से शिक्षा लेने के बाद श्री कृष्ण मथुरा आ गए और बाद में द्वारका के राजा बनकर वहीं बस गए। सुदामा भी आश्रम से शिक्षा के बाद अपने गांव अस्मावतीपुर, जो वर्तमान में पोरबंदर है, वहां आ गए और भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करने लगे। कहा जाता है कि सुदामा एक दिन में सिर्फ 5 घरों से ही भिक्षा मांगते थे। अगर इन घरों से कुछ मिल जाता तो परिवार का पेट भर जाता, वरना भूखे ही सोना पड़ता। उनकी दरिद्रता बहुत अधिक बढ़ गई थी, तो सुदामा की पत्नी सुशीला ने उन्हें कहा, द्वारका के राजा यानी सुदामा के मित्र श्री कृष्ण से मदद मांगने के लिए जाइए। पहले तो सुदामा ने मना कर दिया, लेकिन बाद में पत्नी की बात मानकर वह द्वारका की ओर चल पड़े। सुदामा इस बात को लेकर चिंतित थे कि जब सालों बाद वो अपने बाल सखा से मिलेंगे तो कन्हैया को भेंट देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं होगा। सुदामा की पत्नी ने इस बात को समझते हुए पड़ोस के घर से कुछ चावल मांगकर पोटली बनाकर सुदामा को दे दी। जब वो नंगे पैर और तन ढकने के लिए फटी धोती पहनकर कृष्ण के महल के सामने आए और द्वारपाल से कहा कि वह केशव के मित्र है, तो हर कोई उन पर हंसने लगा। लेकिन सुदामा ने द्वारपाल से श्री कृष्ण के समक्ष उनका संदेश ले जाने की विनती की। जब द्वारपाल महाराज कृष्ण के पास पहुंचा और सारी बात बताई, तो भगवान एक पल में समझ गए कि उनके बचपन का मित्र उनसे मिलने आया है। बिना मुकुट लगाए नंगे पैर सुदामा से मिलने पहुंचे और उन्हें देखकर गले लगा लिया। 2 मित्र सालों बाद एक राजा और गरीब ब्राह्मण के रूप में एक दूसरे से मिले, लेकिन उनके दिल में एक दूसरे के लिए असीम स्नेह था। कृष्ण सुदामा को अपने महल ले गए और उनके पैरों को खुद अपने हाथों से धोने लगे। नंगे पैर होने के कारण सुदामा के पैरों में कांटे चुभे थे। भगवान श्री कृष्ण ये देखकर रोने लगे। फिर कन्हैया ने अपने बाल सखा से पूछा कि मेरे लिए क्या भेंट लाए हो। तो पहले सुदामा ने संकोच किया कि एक राजा को कुछ मुट्ठी चावल किस मुंह से दे, लेकिन कृष्ण के हट करने पर उन्होंने चावल की पोटली कान्हा को पकड़ा दी। यशोदा नंदन ने भी उन कच्चे चावलों को बड़े स्वाद के साथ खाया। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने 2 मुट्ठी चावल खाए थे। जब तीसरी मुट्ठी चावल खाने लगे तो रुक्ष्मणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और वे बोली कि प्रभु, आपने एक मुट्ठी चावल खाए तो 1 लोक का राज्य दे दिया, दूसरी मुट्ठी चावल खाए तो दूसरे लोक का राज्य दे दिया, अब तीसरी मुट्ठी चावल खाओगे तो 3 लोक का राज्य सुदामा को दे दोगे। तो कभी ये सोचा है कि आप कहाँ रहोगे? भगवान ने रुक्मणी से कहा, देवी, आपके मुख से ये बात अच्छी नहीं लगती। आज मेरा मित्र आया है तो आप मुझे रोक रहे हो। तभी रुक्मणी जी ने कहा, कन्हैया, क्या केवल आपको ही आपके मित्र को कुछ देने का अधिकार है, मुझे नहीं है? तब एक मुट्ठी चावल रुक्मणी जी ने भी खाए और ऐसा माना जाता है कि रुक्मणी जी साक्षात लक्ष्मी जी है। सुदामा जी के घर गईं और उनके पत्नी और बच्चों को हर तरह के धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया।